नमस्कार। T20 विश्व कप में ना इस वक्त गजब का रोमांच छाया हुआ है। और यकीन मानिए, सिर्फ एक मैच ने पूरे टूर्नामेंट को जैसे सिर के बल खड़ा कर दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। हाँ, तो सारी कहानी शुरू होती है इस नंबर से 61। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 61 रनों की एक इतनी बड़ी जीत जिसने समझ लीजिए पूरे टूर्नामेंट में एक सनसनी सी फैला दी। देखिए, भारत ने पाकिस्तान को जो हराया ना, वो सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं था। अरे नहीं, इस एक जीत ने तो क्वालिफिकेशन के सारे समीकरण ही उलट-पुलट कर रख दिए हैं। मतलब हर टीम के लिए। तो ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और शुरुआत करते हैं इस भूचाल के बिल्कुल केंद्र से, यानी ग्रुप ए से। तो ये देखिए, ये है ग्रुप ए की ताज़ा अंक तालिका। और ये जो आंकड़े हैं ना, ये जीत और मुश्किलों की एक पूरी कहानी बता रहे हैं। यहाँ सबसे खास चीज जिस पर नजर डालनी है वो है नेट रन रेट यानी एनएनआर। मतलब कोई टीम कितने बड़े अंतर से जीती या हारी। और सच कहूं तो यही इस बार का असली गेम चेंजर साबित हो रहा है। और ये देखिए, इस चार्ट में तो नेट रन रेट की पूरी कहानी एकदम साफ हो जाती है। भारत का एनआरआर देखिए, एक पहाड़ की तरह ऊंचा खड़ा है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का एनआरआर वो एक गहरी खाई में जा गिरा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि यहाँ से ना दोनों टीमों के लिए दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते खुल गए हैं। एक तरफ यूएसए है, जिसके पास अपनी किस्मत खुद लिखने का एक सुनहरा मौका है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान, उनके लिए राह बहुत मुश्किल हो गई है। अब उन्हें न सिर्फ अपना आखिरी मैच बड़े अंतर से जीतना होगा, बल्कि दूसरों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। चलिए, अब ग्रुप ए से आगे बढ़कर ग्रुप बी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कहानी यहाँ कैसे मोड़ ले रही है। क्योंकि ये जो उलटफेर का सिलसिला है ना, इसके झटके बड़ी बड़ी टीमों को खतरे में डाल रहे हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा उलटफेर अलर्ट है। क्रिकेट की एक महाशक्ति, एक पूर्व विश्व चैंपियन, इस वक्त एक ऐसी मुसीबत में है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और वो टीम है ऑस्ट्रेलिया। यकीन करना मुश्किल है ना? इस टेबल को देखिए, ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर है और उनसे आगे कौन है? श्रीलंका और जिम्बाब्वे की जबरदस्त टीम है। मतलब दांव इतने ऊंचे लगे हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सीधी सी बात है, अगर ऑस्ट्रेलिया से अब एक भी छोटी सी गलती हुई तो समझिए कि टूर्नामेंट की सबसे पसंदीदा टीमों में से एक का सफर पहले ही दौर में खत्म हो सकता है। और ये ड्रामा यहीं खत्म नहीं होता। अब चलते हैं उस ग्रुप की तरफ जिसे ग्रुप ऑफ डेथ कहा जा रहा है। और सही भी कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ तो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। तो देखिए, मेजबान वेस्टइंडीज तो आराम से क्वालिफाई कर चुका है, उन्हें कोई टेंशन नहीं। लेकिन असली लड़ाई, असली जंग छिड़ी है दूसरे स्पॉट के लिए। और ये जंग है मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड और एक जबरदस्त फॉर्म में चल रही स्कॉटलैंड के बीच। और यहाँ भी असली खेल नेट रन रेट का ही है। इंग्लैंड के 4 पॉइंट्स तो हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट देखिए, माइनस में है, नेगेटिव है। और यही एक चीज उन्हें बहुत ही नाजुक स्थिति में डाल देती है। एक भी उलटफेर हुआ और वो बाहर हो सकते हैं। और आखिर में नजर डालते हैं ग्रुप डी पर। इस ग्रुप की कहानी में दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ एक टीम का दबदबा है, तो दूसरी तरफ है गहरी निराशा। यहाँ साउथ अफ्रीका तो सुपर 8 की तरफ बड़े आराम से बढ़ रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो है अफगानिस्तान का प्रदर्शन। एक ऐसी टीम जिससे बहुत उम्मीदें थीं, वो इस वक्त संघर्ष कर रही है और टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर खड़ी है। तो इतनी सारी उथल-पुथल के बाद सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा? बड़ी तस्वीर क्या बन रही है और हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? तो चलिए पूरी स्थिति को एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। कुछ टीमें हैं जो बहुत मजबूत स्थिति में हैं, जैसे भारत, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका। फिर कुछ टीमें हैं जो अभी भी दौड़ में बनी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी कहानी है उन बड़ी टीमों की जो खतरे में हैं। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और जाहिर है, कुछ टीमों ने सबको चौंकाया है तो कुछ ने निराश किया है। तो अगर इस पूरी बातचीत का कोई एक सबसे बड़ा निचोड़ है तो वो है नेट रन रेट। एनआरआर ही इस टूर्नामेंट का असली निर्णायक फैक्टर बन गया है। अब बात सिर्फ जीतने या हारने की नहीं है, बात इस पर आ गई है कि आप कैसे जीतते हैं और कैसे हारते हैं। और यही एक चीज बड़ी बड़ी टीमों की किस्मत का फैसला कर रही है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हर क्रिकेट फैन के दिमाग में है। क्या कोई टीम इतनी बड़ी हार से उभर सकती है?
एक ऐसी हार जिसने सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं छीने बल्कि टीम की लय और उसके आत्मविश्वास को भी शायद तोड़कर रख दिया है।